अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मोहम्मद सादल मंसूर द ट्रेड मीडिया से आज की फोरकास्ट के साथ हम डिस्कस करेंगे कि आज के जो पॉसिबल फंडामेंटल्स हैं और जो आने वाले पॉसिबल फंडामेंटल्स हैं जिनकी वजह से मार्केट हमें कल सेल होती हुई नजर आई, और जो कल हमारी फोरकास्ट थी उसके एन मुताबिक मार्केट ने सेल की मूव ली और बाय की मूव भी ली। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने तवक्को जाहिर की थी कि हमें बाय मार्केट 2740 50 के आसपास से जो इमीडिएट सपोर्ट है वहां से बाय होती हुई नजर आएगी। एक छोटा रेजिस्टेंस 62 से 63 पर ले सकती है, लेकिन उससे ऊपर जो मेन रेजिस्टेंस है वो 2770 72 के आसपास मिलेगी। तो मार्केट एज एज एक्सपेक्टेड सेल हुई, और फिर मार्केट जब दोबारा 2741 पर आई तो भी 100 पिप्स की मूव हमें उसने दी। फिर दोबारा मार्केट जब इसको ब्रेक करके नीचे आई तो एज एक्सपेक्टेड और मेंशन्ड लेवल 2735 से 30, तो वहां पर मार्केट हमें जो वो सस्टेन करती हुई नजर आई है। अगर हम बात करें कि मार्केट सेल क्यों हुई है तो इसके कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं। उनमें से सबसे बड़ी फंडामेंटल रीजंस तो इस वक्त अमेरिकन बॉन्ड्स हैं, जो अ, जिनमें आप ये कह सकते हैं कि कुछ प्लस देखने को मिला, तो जिसकी वजह से गोल्ड हमें सेल मूव में नजर आया है। तो इसी वजह से अमेरिकन डॉलर की जो डिमांड है वो भी इंक्रीज हुई, जिसने डॉलर को डाउन आने पर मजबूर किया है। तो दूसरी तरफ जो यूएस टैरिफ पॉलिसी है सदर की तरफ से, तो उसकी वजह से भी डॉलर स्ट्रांग हुआ है क्यों, लेकिन उसका एक और इम्पैक्ट है जो आएगा भी और जो गोल्ड को भी सपोर्ट करेगा। वो ये है कि यहाँ पर जब टैरिफ लगेगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो वहां पर गोल्ड उसकी सपोर्ट, गोल्ड एज अ इन्फ्लेशन हेज के तौर पर कंसिडर किया जाता है। तो ऐसी सूरत में जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो गोल्ड की प्राइसेस बढ़ती हैं एज अ इन्फ्लेशन हेज के तौर पर। तो जो कि टैरिफ पॉलिसी में जो कोलंबिया से खासकर दरामदात पर जो टैरिफ लगाया गया है उसमें मेडिसन, एल्यूमिनियम, तांबे पर जो टैरिफ है वो ज्यादा इन्फ्लेशन के लिए तवक्कुआत दे रहा है कि इन्फ्लेशन ज्यादा बढ़ सकता है। तो दूसरी जो एक रीजन है अब गोल्ड को सपोर्ट करेगी वो है एफओएमसी और शरह सूद में जो कमी है उसके तवक्को ये जाहिर की जा रही है कि इस साल 2 बार कम किया जाएगा, 2 बार कट लगेगा। 25 बेसिक पॉइंट्स की तवक्को की जा रही है कि दोनों बार मतलब पूरे साल में 50 बेसिक पॉइंट्स की कमी की तवक्को की जा रही है, और जो कमी है उससे हमें गोल्ड में बूस्ट देखने को मिल सकता है। तो कल उसके बाद एफओएमसी की मीटिंग है, आज कोई अहम फंडामेंटल है नहीं। तो मार्केट हमें जो प्री डिसाइडेड लेवल्स हैं या प्री डिसाइडेड मूव्स हैं उन्हीं पर नजर आएगी। तो जो हमारे पास आने वाले कुछ अच्छे और भी डेटाज हैं वो ड्यूरेबल गुड ऑर्डर्स हैं, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, और रिचमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्चरिंग इंडेक्स भी है। हम अगर मार्केट को टेक्निकली देखें तो हमारे पास कुछ ऐसे लेवल्स हैं जहां पर हमें मार्केट नजर आ सकती है। सबसे पहले अगर तो मैं डाउन साइड पे बात करूं तो 2730 सपोर्ट है, ये अच्छी सपोर्ट है। हाँ, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है और नीचे सपोर्ट हमें नजर आ सकती है, मिल सकती है, वो 2725 पर है। 2725 को जब तक मार्केट होल्ड रखेगी हम इसको बुलिश ही कंसिडर करेंगे। मैं अभी भी मार्केट को बुलिश कंसिडर कर रहा हूँ, और यही कंसिडर करूंगा कि मार्केट अभी करेक्टिव मूव में है। तो जब तक 2725 होल्ड है मैं इसको नहीं कंसिडर करता कि यहाँ पर हमें सेल मूव देखने को मिलेगी। अब मार्केट इससे नीचे जा सकती है 2700। हाँ, अगर अलबत्ता 2725 को ब्रेक करती है मार्केट तो फिर हमें 2707 भी देखने को मिल सकता है, फिर 2700 भी पे भी मार्केट जा सकती है, और फिर 2680 की तरफ भी मार्केट का टारगेट हमें देखने को मिल देख सकते हैं हम। अगर हम बात करें हमें बाय मूव्स की तो कहाँ से मिल सकती हैं हमारे। सबसे पहला जो इमीडिएट सपोर्ट है वो 2730 है। यहाँ पर हमें मार्केट सपोर्ट लेती हुई नजर आती है। यहाँ
ये अगर मार्केट 2740 को ब्रेक करती है अप साइड, तो मैं तो यह जाहिर करूंगा कि मार्केट को हम रीटेस्ट पर इसी लेवल से बाय कर सकते हैं। और उसका जो टारगेट है वो 2758 होगा, 2757 के आसपास हमें मार्केट नजर आएगी फिर। और मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट का जो टारगेट है वो 2771 72 के आसपास हमें मिलेगी मार्केट। तो ओवरऑल जो मेरे लिए जो इंटरेस्ट है, या जिसको मैं ये कह सकता हूँ यहाँ से हम कर सकते हैं, वो यहाँ से अगर कोई अच्छा सेल का साइन मिलता है तो मैक्सिमम हम 33 से 30 तक के लिए सेल देख सकते हैं। लेकिन सेल बहरहाल मूव नहीं है मार्केट की। अगर मार्केट इस लेवल को अपसाइड ब्रेक करती है तो हमें मार्केट को रीटेस्ट पर बाय करना है, जो कि हमें 2758 तक लेके जाएगा। और अगर मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करती है तो हमें मार्केट को फिर दोबारा जो रीटेस्ट है उस पर बाय कर सकते हैं, जो कि हमें 2771 पर लेकर जाएगी। तो मैं तो इस चीज़ जाहिर करूंगा कि आपको जो आज का ये फोरकास्ट है ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगी, और आप आज के दिन को भी अच्छा प्रॉफिटेबल दिन बना सकेंगे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह अहम फोरकास्ट के साथ। कल चूंकि फंडामेंटल्स, स्ट्रांग फंडामेंटल्स भी हैं, तो इंशाल्लाह कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।